हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, देखो हम क्या कर रहे थे, अपने कुछ क्वेश्चन थे जिनकी हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए उन्हीं क्वेश्चनों में कुछ आगे कि आप देखो और भी देखो कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए जैसे हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। अब आता है मेरे पास आगे, यानी जैसे पूछा है व्हाट परसेंट RS20 ऑफ RS150, यानी 150 का जो RS20 वो कितना परसेंट है। तो देखिए परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 20 ऊपर लिखना है इसके, ये अपॉन में इंटू लेना आपको 100। अब इनको देखो सोल्व कर लेंगे आप, 0 काट दिया, 5 से 3 टाइम और ये 2 टाइम। अब देखिए ये तो रहा 40 अपॉन मेरा 3, फिर 1 टाइम 13, 1/30%। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया, जो सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह देखिए आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यानी 140 किलोग्राम इज परसेंट ऑफ 420 किलोग्राम, यानी 420 किलोग्राम का ये कितना परसेंट है वो आपको यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो देखिए ये हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ लिखना 140 इसके अपॉन में अगर इसके 420 इंटू मारा है 100। अब काट लो 0 और 14 से काटा 3 टाइम और ये आ रहा है मेरे पास 100/3, यानी 33 एंड 1/3%। तो जो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज वो कितना हो गया है, 33 एंड 1/3%, ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चन आगे, जैसे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा है कि मान लें किसी वस्तु की कॉस्ट है वो 50 पैसे से बढ़कर 75 पैसे हो गई, यानी कॉस्ट इज इंक्रीज 50 रुपीज़ टू 75 रुपीज़, यानी किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 50 से बढ़कर 75 रुपीज़ हो गया है। तो बताना कि उसका कॉस्ट कितने रुपीज़ बढ़ गई है। तो देखो पहले इनमें आप निकाल लो डिफरेंस, जो डिफरेंस रहेगा वो आपका 75 में से आपको 50 लेस करना है, तो मेरे पास आएगा 25 रुपीज़ आएगा। अब इसका आपको निकालना है परसेंट, तो 25 और किस पर, ये इसे जन जो है 50 से इंटू में 100 आ गया, काट लो 0 2 टाइम 25 इंटू 2 यानी कितना आ गया 50%। तो जो कॉस्ट है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, यहाँ पर 50% कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। इसी श्रृंखला में आप कुछ और क्वेश्चनों को देखिए आगे, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है अगले प्रश्न में आपके पास, यानी वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 75%, यानी 20% ऑफ 75% ऑफ 500, ये प्रश्न आपके पास आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो देखो इसका तरीका आपका ये रहेगा, सबसे पहले आपको 20% निकालता, आप 20 पर 100 कर देंगे, ऑफ का मल्टीपल वापिस 100 किसका 500 का। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ 0 कैंसिल हो रहा है, 0 कैंसिल हो रहा है, 5 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, यानी 75। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसकी जो वैल्यू है वो आपने 75 प्राप्त कर लेनी है। अब देखिए हम जो अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आप देखिए कि आपके पास अभी क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है कि एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, अपनी जो इनकम है उसका 80% स्पेंड करता है और उसके बाद में
120 रुपीज़ है वो क्या करता है, सेविंग करता है। और तो देखो इसमें, चलो इसको दोबारा देखिए आप प्रश्न को। इसमें लिखा हुआ है कि 30% ऑफ 140 इक्वल आ रहा है किसके, यानी 30% ऑफ 140 है वो आपका इक्वल आ रहा है यानी x% ऑफ 840 के, यानी 30% ऑफ 140 है वो इक्वल आ रहा है x% ऑफ 840 के। तो यहाँ पर पूछा है x कितना आएगा, तो परसेंटेज आपका अपन 100 से निकलेगा, 140 उधर भी x अपन 100 इंटू 840। अब इनको देखो आप काट लेंगे सीधा, दोनों तरफ आपने डायरेक्ट काट दिया सीधा, और फिर देखो ये दोनों तरफ कट रहा है अभी, ये 14 इंटू आ रहा है मेरे पास 30, उधर आ रहा है x इंटू 84। अब इसको आप इसके डिवाइड में लियो तो x आएगा मेरे पास 14 इंटू 30 अपॉन में आ गया 84। अब इनको देखो आप काट लेंगे तो इससे देखो अभी 6 टाइम कट रहा है, ये x आएगा 30/6 और x मेरे पास क्या आ गया 5। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5% ऑफ जो 140 है वो किसके इक्वल है, 30% ऑफ 140 के इक्वल है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो आप आगे अभी परसेंटेज के अंदर ही। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये आता है यानी कि जो पॉपुलेशन है, तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन वर्तमान में इतनी दे रखी है, तो उसमें पहले आप लिखो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आपको दी गई है कितनी, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी जो मेरे पास आ रही है कितनी 72 और आगे इसके 00 आ रहा है और उनमें जो मेल है वो कितने हैं, यानी मेन इसमें आ रहे हैं सारे 65% आ रही, ठीक है ना। और अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ वुमेन पूछे कितने आएंगे यहाँ पर, वो आपको भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे, परसेंट ऑफ वुमेन, मतलब दोनों की मिला के 100% है, तो अब क्या करेंगे आप पहले 100 में से आप 65 लेस करेंगे, तो ये मेरे पास आ रहा है 35%। अब आएगा नंबर ऑफ वुमेन, जब आप नंबर ऑफ वुमेन प्राप्त करोगे तो ये 35/100 इंटू कितने में से निकालना आपको 72,00,00। अब देखो इन्हें आप कट कर सकते हो, 35 इंटू 72,00, फिर 00 आ रहा है सेम यहाँ पर अभी, और अब 35 को आप 72 से मल्टीपल करवा दो एक बार, तो 0 कैरी 1 6 और 1 7, फिर 35 कैरी 3 21 और 3 कितने हो गए 24 हो गए, 0 12 कैरी 1 5 और 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 2520। ये आपने इतनी क्या निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ जो वुमेन थे वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे कुछ और क्वेश्चन है उनकी देखो हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है क्या कि कोई एग्ज़ाम में मतलब 52% जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इंग्लिश में, और 42% है वो गणित में मैथ्स में, और 17% जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सब्जेक्ट में मतलब फेल हुए हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में जो पास होने वाले हैं उनके आपसे प्रतिशत पूछा है। देखो इस तरीके को आपको थोड़ा सा ढंग से सीखना पड़ेगा अभी। जैसे मान लो ये पूरा कंप्लीटली क्या है 100% है ये, ठीक है ना, ये पूरा क्या है 100% है। इसमें से क्या होता है कि जो 52% है ना वो तो किस में हो रहे हैं, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, इसको आप इंग्लिश मान लो, और ये मान लो मैथ्स है। तो
तो 52% है वो तो हो रहे हैं इंग्लिश में फेल, और 42% है वो किस में हो रहे हैं, मैथ्स में फेल, जबकि 70% है 17 वो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि पास कितने हुए हैं, यानी जो पास हुए ना उनका आपको प्रश्न पूछा है दोनों सब्जेक्ट में। अब जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए ना हमें उनकी बातें करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको वैसे करना पड़ेगा इसमें, यानी आपको यहाँ पर भी फाइंड करना है। आपको लिखना है पहले, यानी फेल इन इंग्लिश, फेल इन इंग्लिश तो मेरे पास कितना आ रहा है, 52% आ रहा है। उसके बाद लिखना आपको फेल इन मैथ्स कितना आ रहा है, 42% आ रहा है, और फेल इन बोथ तो बोथ में कितने हो रहे हैं, 17% हो रहे हैं। तो अब आपसे पहले पूछा है कि फेल इन ओनली इंग्लिश। अब देखो अकेले इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं, तो 52 में से आप 17 लेस कर दो तो कितना आएगा, तो पूरा 52 है ना ये, इसमें से लेस हो गए तो हमारे पास बचेगा कितना, 35% वो बचने वाला है। फिर फेल इन ओनली मैथ्स, तो मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, 42% है, उनमें आप 17 लेस करोगे तो आएगा 25%। अब देखो आपसे पूछा है कि अब इन दोनों में जो फेल हुए उनकी हम बात करें पहले, यानी आपको लिखना है फेल इन इंग्लिश या तो, और या मैथ्स या बोथ। अब जो दोनों में फेल हुए हैं इन सब की पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपके तो सारे कितने आ गए, 35 प्लस 25 माइनस 17, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, ये 77% आ जाएगा, 77%। तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इस तरह से जो सारे ये प्लस है, अब ठीक है प्लस किया मैंने, ठीक है ना। अब ये तो आपके इन दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आपको पास का पूछा है ना, तो आप लिखोगे पास इन बोथ। तो इन्हें पास की निकालने के लिए आपको 100 में इसका लेस करना पड़ेगा, 77 है तो आएगा 23%। तो इसको आपको ऐसे करना था और इसमें कुछ नहीं करना था। तो जो इनके अलावा बचे हैं वो सारे क्या है, पास हैं। अब इसी श्रृंखला में आप नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन वो देखिए, आप अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एक कोई मतलब 3 मंथ से एग्ज़ाम होती है, उसमें एक जो स्टूडेंट है वो 30% नंबर गेट करता है तो वह 12 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और एक सेकंड जो स्टूडेंट्स है वो 40% नंबर प्राप्त करता है तो वह जो मिनिमम मार्क्स है उससे 28 मार्क्स ज़्यादा लेकर पास हो जाता है। तो परीक्षा में जो मैक्सिमम है वो पूछा आपसे, ठीक है ना। देखो एक तो फर्स्ट स्टूडेंट है तो उसने नंबर मतलब कितने प्राप्त किए, उसने 30% नंबर प्राप्त किए, मतलब उसके मार्क्स कितने हैं यहाँ पर, 30% है उसके। और वो फेल कितने नंबर से हो गया, वो फेल हो गया, यानी 12 मार्क्स से क्या हो गया, फेल। परसेंट से नहीं हुआ है, मार्क्स से फेल हुआ है, ठीक है। अब देखो सेकंड, जो सेकंड स्टूडेंट्स है ना, सेकंड स्टूडेंट्स वो क्या रहा है, वो मतलब 40% मार्क्स प्राप्त करता है तो उसके मार्क्स तो कितने हैं, 40% है। और वो मतलब मोर नंबर लेकर आ रहा है, वो मोर मार्क्स देन मिनिमम। अब जो मिनिमम मार्क्स है उनसे मोर कितना लेके आया वो नंबर, 28 मार्क्स लेके आया वो।
तो अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि मैक्सिमम मार्क्स कितने एग्ज़ाम के अंदर वो आपको बताने हैं। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसको x मान लेंगे शुरुआत में। तो मान लिया लेट मैक्सिमम मार्क्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, वो मेरे पास आ रहे हैं कितने, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स आपके वो तो आ रहे हैं x। अब देखिए इसमें और क्या करना आपको, यानी अब जो व्यक्ति है उसने 30% नंबर प्राप्त किए हैं और उसके अलावा वो 12 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पहले आप यह निकालो मार्क्स फॉर, यानी आप लिखो मिनिमम मार्क्स फॉर पास। अब पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, तो चाहिए आपको 30%, किसका x का, प्लस साथ में आपको 12 और चाहिए, क्यों उतना तो लेके आए तो ये मेरे पास आ गया। इसको काट लो पहले एक बार आप, 3x/10 प्लस 12 है, तो ये 10 आ रहा है एलसीएम, 3x प्लस 120 हो गया। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिए हैं, मिनिमम जो मार्क्स होते हैं ना वो आपने भी यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए दूसरी शर्त का हम देखो पालन कर रहे हैं, तो एक बार आप इसको इधर देखिए, ये तो आपका यहाँ तक हो गया ना। अब देखो सेकंड केस में क्या होता है, वो 40% नंबर लेके आता है, लेकिन वो नंबर क्या है, मिनिमम जो मार्क्स है उससे 28 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इधर आपको रहना पड़ेगा, यानी 40% ऑफ किसका, x का, वो किसके बराबर आएगा, मिनिमम और प्लस 28 उससे ज़्यादा आएगा। जब आप 40% प्राप्त करेंगे ना, वो क्या होंगे, आपके मिनिमम से 28 ज़्यादा होंगे। अब देखो इधर लिखना आपको 40% मतलब 40/100 इंटू एक्स, और देखो मिनिमम भी आपने निकाला कितना, 3x/10 प्लस 12 है और साथ में आ रहा है 28, ठीक है ना। मैंने यहाँ से वैल्यू रख दी इसमें, यानी मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा किया है कि जो ये वैल्यू है ना, यानी ये वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी वो मैंने यहाँ रख दी इसके स्थान पर, मिनिमम की जगह वहाँ पर। अब देखो इनको काट लो पहले, ये तो आ रहा है मेरे पास 4/10x, उधर आ रहा है 3x/10 प्लस ये मेरे पास हो गया 40। इसको आप इधर लियो 4x/10 माइनस 3x/10, उधर आ रहा 40, इनको लेस करके आएगा आपका x/10 आएगा, उधर 40 आ रहा है। अब x आएगा मेरे पास 40 × 10, इन x आएगा मेरे पास 400। तो ऐसे आपको ये प्राप्त करना था, ये आपने निकाले मैक्सिमम मार्क्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।